हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 5.3 यानी एपी। एपी का प्रश्नावली 5.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं। अब तक हम लोग प्रश्नावली 5.1, 5.2 कवर कर चुके हैं। और जो एपी का जो सारा कंसेप्ट है वो एपी के प्लेलिस्ट में जाकर आप लेक्चर 1 को देख सकते हैं। उसमें जितना भी कंसेप्ट एपी के लिए यूज होता है सारे को एक्सप्लेन किया गया है, डिराइव किया गया है, उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। यहाँ हम लोग केवल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और उसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। यानी देखिए 7 + 10 पूर्णांक 1/2 + 14 ऐसे ही दिया हुआ, लास्ट में 84 है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे एपी में होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इसका डी कितना हो जाएगा, -8 -5 कितना हो जाएगा, -3। यहाँ पे इसका डी कितना हो जाएगा, -11 -8 कितना हो जाएगा, -3। क्या है एपी में। इसी तरह क्या इतना एपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा, -2। तो ये सारे एपी में है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट योग नहीं ज्ञात करना है, पहले एपी में दिया हुआ है क्वेश्चन को और इसको आपको सोल्व करना है। तो बोलिए कि एग्जाम में ऐसे है तो कैसे करेंगे। देखिए एग्जाम में ऐसे नहीं आता है, बस प्रश्नावली मालूम है कि एपी का क्वेश्चन है इसलिए इसे दिया गया है। जब एग्जाम में आता है तो वहाँ क्लियरली लिख दिया जाएगा कि ये जो प्रश्न है, ये जो 1 जो है या 2 या 3 कोई भी एक दिया जाएगा एग्जाम में, तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि ये जो है संख्याएं ऑलरेडी एपी में है और आपको योग ज्ञात करना है। ऐसे एग्जाम में आता है। एग्जाम में पूरा क्लियरली लिखना पड़ता है, जस्ट एजम्पशन से काम नहीं चलता है। आइए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हल। क्या दिया हुआ यहाँ, 7 + 10 पूर्णांक 1/2 + 14 + डैश 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 +18। आइए इसको एपी में लिखते हैं। एक बार लिख देते हैं। दिए हुए या दिए गए संख्या को एपी में लिखने पर, एपी में लिखने पर, एपी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 हो जाएगा प्लस इसको, सॉरी प्लस तो लिखेंगे नहीं एपी में, एपी में कॉमन से लिखते हैं। इसको लिख देंगे 10 पूर्णांक 1/2, इसको कर देंगे 14 और लास्ट टर्म क्या कर देंगे इसका 80। क्या हो गया, एपी हो गया। तो इसका पहला पद हम लिख देंगे। पहला पद क्या होता है, ए क्या है 7, सार्वंतर तो निकालना ही होगा। सार्वंतर क्या है डी, यानी 10 पूर्णांक 1/2 -7, यही होगा इस दोनों का अंतर। अब थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं, तोड़ते हैं इसको। तो 10 दूना 20, 21/2 -7। इसको थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूँ इस साइड में, क्योंकि यहाँ पे सोल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आइए क्या करेंगे अब, कितना आ गया, डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 21/2, यानी 2 इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, 7 दूना 14, ये कितना हो जाएगा, 21 में 14 जाएगा यानी -7/2। ये हो जाएगा क्या, इसको लिख सकते हैं -3.5। ये डी आ गया, ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया और अंतिम पद भी दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखिए तो मालूम चलेगा। अंतिम पद, अंतिम पद यानी ए एन, एन क्या है देखिए। अब लिखेंगे यहाँ पे अंतिम पद। अंतिम पद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कि अंतिम पद 80 नहीं, ये क्या होगा 84 होगा। यहाँ देखिए कितना है 84 है। क्या लिखेंगे, अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग मान लेते हैं क्या, ए एन, एन इक्वल टू 84। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन -1। तो जानते ही हैं दो फॉर्मूला होता ही है एपी में। एन के जगह पे रख देंगे 84, ए कितना है 7 है, एन कितना है
एन तो यही निकालना है हमको। डी, डी कितना है 3.5, वो भी क्या प्लस में। अब 84 माइनस 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1। इसको 7/2 ही रखते हैं क्योंकि इधर कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, -7 करेंगे तो 77, ठीक है। तो n-1 इंटू 7/2 यही होगा। अब देखिए 77, 2 को इस साइड लाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 7 को उधर मल्टीप्लाई में जरा डिवाइड में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा n-1। तो यहाँ पे तो स्पेस नहीं है। अब चलते हैं इसको लेके नेक्स्ट पेज में। इसको अब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 7 से काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 11 मरतबे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 इंटू 2 n-1, क्या हो जाएगा 11 दूना 22, n-1, उधर माइनस था इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू n। तो इसलिए n कितना आ गया 23 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, इसका योग पूछ रहा है। तो अब एस एन निकाल देंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, हम यही लिख रहे हैं, a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो n के जगह पे क्या लिख देंगे 23। तो 23 पदों का योग कितना हो जाएगा, तो 23/2, ये कितना है 7 है, और n कितना है 84 है। अब देखिए या S23 निकाल रहे हैं, 23/2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 84 यानी 91, नहीं होगा। अब देखिए 23 इंटू 91 कितना हो जाएगा, 23 इंटू 91, ये तो करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 1046.5, इसलिए S23 कितना आ गया 1046.5। लास्ट में एक लाइन लिख देंगे क्या, अतः एपी का योग कितना है, दिया हुआ क्या योग एपी है, तो इसका कितना आ गया 1046.5, यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। तो चलते हैं प्रीवियस पेज में, क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। आइए क्वेश्चन 2 को लेते हैं। क्वेश्चन 2 को भी सिमिलर वे में ही हम सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, 2 को हल लिखेंगे जो दिया हुआ है यहाँ। क्या दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश डैश प्लस 10। अब लिख देंगे दिए हुए एपी को, दिए हुए संख्या को एपी में लिखने पर, यानी जो प्लस में आई तो सीक्वेंस है नहीं, इसलिए क्या करेंगे पहले एक बार एपी में लिख देंगे 34, 32, 30 डैश लास्ट में क्या है 10 है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, पहला पद यानी ए, ए इक्वल टू कितना है 34। फिर क्या लिख सकते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर। अब तक तो हम लोग कितना सार्व अंतर निकाल चुके हैं, आपको एक कंसेप्ट अब क्लियर हो जाना चाहिए। सार्व अंतर क्या होगा, ये दोनों का अंतर, यानी 32 - 30 इक्वल टू 2। अब एक और चीज दिया हुआ है क्या, अंतिम पद यानी ए एन, एन कितना है 10। अब क्या करेंगे हम, अब हमको एन चाहिए, ऐसे निकालना है, तुम क्या चाहिए पहले एन चाहिए, तो एन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से क्या निकाल लेंगे एन निकाल लेंगे, उससे पहले इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। हम्म, हम्म,
यहाँ इसको शिफ्ट कर दिया है। अब एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि थोड़ा फ्रेश लगे। आइए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एन की जगह पे एन को लिख देंगे। एन कितना है, 10 है। इक्वल टू ए कितना है, ए देखिए कितना है, 34 है। इस फॉर्मूला में हम पुट कर रहे हैं 34 प्लस एन, एन तो निकालना है, इंटू डी कितना है, तो डी देखिएगा तो डी हम निकाले हैं 2 निकाले हैं, इंटू 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 10। इधर 34 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू क्या होगा, 2 होगा। अभी घट का कितना आ जाएगा, -24। नहीं होगा, 32 -34, सॉरी यहाँ डी 32 -34 होगा। 2 -34, 34 तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। डी माइनस में होगा, ये ध्यान देना है। डी क्या होगा, माइनस में होगा, यानी -2 होगा। तो इक्वल टू n-2 इंटू -2। -2 को इस साइड ला कर डिवाइड कर देंगे, 24/-2 इक्वल टू n-1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2, 24 कटेगा 12 मरतबे, n-1। उधर इधर -1 प्लस में इधर आके, उधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। इसलिए n कितना आ गया, 13 आ गया। अब क्या निकाल सकते हैं हम, एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, नहीं होता है ना। एन की जगह पर क्या लिखना है हमको, 13 लिखना है। जहां भी जहां एन है वहां क्या लिख देना है, 13 लिख देना है। ए कितना है, ए हम लोग निकाले हैं 34, और ए एन कितना है, ए एन भी दिया हुआ है, ए एन 10 है। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, लेकिन मैं स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। स्पेस बन गया। आइए, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 13/2 इंटू ये हो जाएगा 44। 2 से 44 काट देंगे कितना, 22 मरतबे। तो 13 इंटू 22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13×26 के, 6 हाथ में 2, 13×26 2 28। इसलिए एसन कितना आ गया, 3। जगह बनाया मैं, फिर भी जगह थोड़ा सा कम में रह गया। क्या लिखना पड़ेगा हमको, अतः, लास्ट में लिख देंगे अतः एपी का योग 286 है। अतः एपी का योग कितना है, 286 है। यही मेरा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन शायद और है, 3 क्वेश्चन है टोटल इसका, और तीनों सिमिलर वे में बन रहा है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। आप एक बना लीजिएगा, बाकी सब आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। 2 का ये 3 है। हल, जो दिया है पहले उसको लिखना है। हल यहाँ क्या दिया है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 प्लस -230। अब लिखेंगे, दिए हुए संख्या को पहले एपी में लिख लेते हैं। दिए हुए संख्या को एपी में लिखने पर, एपी में लिखने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस कोमा -5 कोमा -8 कोमा -11 कोमा डैश 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 -230। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा पहला पद। पहला पद कितना हो जाएगा, -5। पहला पद -5। सार्व अंतर तो हम निकालना जानते ही हैं, लेकिन पिछले क्वेश्चन में सार्व अंतर गलती निकाल लिए थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो इन दोनों का अंतर -8 -5, -8 माइनस 5 यही होगा। तो -8 माइनस माइनस +5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। अब एक और दिया हुआ है, अंतिम पद भी दिया हुआ है, यानी an।
अंतिम पद यानी एन दिया हुआ है, कितना है -230। तो एस से निकालने के लिए हमको एन भी चाहिए, तो एन हमको यहीं से मिलेगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा मूव करते हैं। ऐप में प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि सब चीज सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब लगता है हो गया। इसको हम यहाँ ला देते हैं, ठीक है। ये को ले लेते हैं लाइन, इसको ड्रॉ कर देते हैं बीचों बीच, ठीक। अब देखिए, अब क्या करेंगे, एन की जगह पे हम अंतिम वर्ड एन का फॉर्मूला एक बार लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, अब लिखते हैं। तो लिखेंगे बराबर नहीं, यहाँ लिखेंगे अब। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी फार्मूला में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू को। एन कितना दिया हुआ, -230। यहाँ पे निकाले भी हैं हम, -230 -230 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कितना है देखिए यहाँ पे -5। -5 प्लस एन यही तो निकालना है, इंटू डी। डी कितना निकालना है, -3। डी हो गया -3। अब देखिए -230, इधर -5 है, इधर आके +5 हो जाएगा। ये हो जाएगा n-1 इंटू -3, यही होगा। अब देखिए ये हो जाएगा -225, यही होगा। n-1 इंटू -3, -3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो -225 माइनस डिवाइड बाई -3, n-1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 से काटेंगे, कैसे कटेगा, 7 तिरका 21, 7 पचे 7 तिरका 21, 3 पचे 15, यानी 75 इक्वल टू n-1। उधर n क्या है, माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसलिए n क्या हो गया, n हो गया 76। n जैसे ही निकला हम क्या निकाल सकते हैं, एस एन निकाल सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस क्या, ए एन, नहीं होता है। अब देखिए एन की जगह पर क्या लिख देंगे, 76। तो 76/2, ए कितना है -5, एन कितना है -230। अब देखिए स्पेस थोड़ा सा हम बना लेते हैं यहाँ पे। आइए, ये कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 3 8, यही होगा। या ये हो जाएगा -5 जुड़ जाएगा तो 235, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो आप हैंड से ही कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ करने पर टाइम वेस्ट होगा, इसलिए क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर ले रहे हैं। ये कितना आ गया, 8930, इसलिए S76 इतना आ गया। लास्ट में हम लोग क्या ऐड करते आए हैं अभी तक, त एपी का योग कितना है, -8930 है। यही मेरा आंसर हो गया। अब कोई क्वेश्चन है कि नहीं, अब कोई क्वेश्चन नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।